Now today we are going to learn about equipotential surfaces. Children, we learned very strong powerful formula relation between potential difference and electric field in the previous class. क्या था ये फॉर्मूला? अगर आप किसी चार्ज को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ले जाते हैं तो आपको काम करना पड़ता है या फील्ड काम करती है, और ये जो वर्क है ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में डेवलप होता है. तो इनिशियल पॉइंट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल वी आई है और अगर फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल वी एफ है तो पोटेंशियल डिफरेंस वी एट फाइनल पॉइंट माइनस वी एट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन. और वर्क डन से हमने ये रिलेशन डिराइव किया था ई डॉट डी आर विद अ माइनस साइन. अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं. अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हम इसी के दूसरे फॉर्म dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का यूज़ करते हैं. और ऐसा करके हमने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. तो अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस समझने से पहले हम इस पॉइंट को एक बार फिर से अपने दिमाग में ताज़ा कर लेते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 56 एच.सी. वर्मा का पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस इन स्पेस. कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस VB minus VA where A and B are given by, and then we take this combination A is 0 0 and B is 4,2. ठीक, तो x एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब E is 20I. A से B तक चार्ज को ले जाना है. मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमेशा आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज को मूव कराओ. ठीक, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो मतलब ये हो जाएगा कि आप 0 0 से प्लस x डायरेक्शन में 4 2 तक मूव कर रहे हैं. ये है फाइनल पॉइंट और ये है इनिशियल पॉइंट. ठीक है, तो अब VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड पता है. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह उसका एक्सप्रेशन 20I कैप रख दिया. और dr हमने बात करी थी कि dr वेक्टर कैसे लिखते हैं, dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप. अब इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो केवल i कैप और i कैप वाले टर्म रिजल्ट करेंगे और हमारे को 20 dx मिलेगा. 20 को बाहर करके इंटीग्रल dx को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा x. अब अपर और लोअर लिमिट हम 0x वैल्यू से वैल्यू 4 तक जा रहे थे, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और अपर लिमिट हो जाएगी 4. ये वैल्यूज़ जब आप x की जगह रखोगे तो देखो इजीली आपको 80 वोल्ट मिलेगा विद अ माइनस साइन. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A इज़ माइनस 80 वोल्ट. हमारा आंसर कितनी सिंपल तरीके से आ गया. और निगेटिव साइन बताता है कि B का पोटेंशियल A के पोटेंशियल से कम है, और जो कि होना भी चाहिए. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस x डायरेक्शन में पॉइंटेड है और B यहाँ है और A यहाँ है तो B का पोटेंशियल A से कम होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर पॉइंटेड होती है. अब इसी क्वेश्चन में उन्होंने फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा कि इफ़ अ चार्ज -2 × 10⁻⁻⁴ कूलम इज मूव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट देन मेंशन व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. है ना, अभी पोटेंशियल डिफरेंस निकाला. अब उन्होंने कहा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बताओ. और ध्यान से समझना, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आते ही हमको क्या मिल गया, वर्क डन भी मिल गया. तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कैसे डिफाइन किया था, ये रिवाइज करने का टाइम आ गया. पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन किया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब Q नॉट को हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर ले जाते हैं. तो अगर आपने VB माइनस VA निकाल लिया है, Q नॉट आपको उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी सिंपली multiply the charge which is transferred with the potential difference of the 2 points, that is -2 × 10⁻⁴
into minus 80 and the answer will be 1.6 into 10 to the power minus 2 joules. तो ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत आसान हैं और ये दोनों ही क्वेश्चंस बोर्ड के लिए बहुत प्रोबेबल सवाल हैं। तो जब वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें काफ़ी मिल गया है, अब ये केस कंसीडर करो जिसमें एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और इससे r1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ पे इमेजिन करो। इसी तरह से आप दूसरा पॉइंट यहाँ पे इमेजिन करो, तीसरा पॉइंट यहाँ पे इमेजिन करो। ये तीनों ही पॉइंट r1 डिस्टेंस पर हैं क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट एक स्फीयर का पार्ट है। तो एक्चुअली इस r1 रेडियस के स्फीयर का हर पॉइंट q से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल k q बाई r1 होगा। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए एक स्फेरिकल सरफेस जिसके सेंटर पर ये चार्ज रखा हो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाती है क्योंकि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। सिमिलरली अगर आप सेंटर सेम रहे और रेडियस r2 ले लो तो ये दूसरा स्फेरिकल सरफेस आपको मिल गया जिसके हर पॉइंट की डिस्टेंस q से इक्वल है और इसके भी हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा kq बाई r2। तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स किसी पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं। अगर आप इसी तरह से लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लो तो उससे किसी सिलिंड्रिकल सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी लाइन चार्ज की इस तरीके से रेडियली चारों ओर आउटवर्ड की ओर डायरेक्टेड होती है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इस सिलेंडर का इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर है और इसलिए इसका पोटेंशियल इक्वल होगा। तो सिलेंडर का हर सरफेस लाइन चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर होने की वजह से इक्वल पोटेंशियल रखेगा। तो चाहे ये सिलेंडर हो, इसका हर पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पर है और लाइन चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल सरफेस जिसकी एक्सिस पर ये लाइन चार्ज है इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। सिमिलरली अगर आपने ज़्यादा बड़ा रेडियस का सिलेंडर ले लिया जिसकी एक्सिस पर ये चार्ज लाइन हो तो ये बड़ा सिलेंडर भी इससे इक्वल डिस्टेंस पर हर पॉइंट के होने से हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा और ये कोएक्सियल सिलेंडर्स इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे। और अगर इमेजिनेशन में दिक्कत हो तो हम एक 3D मॉडल की हेल्प ले सकते हैं। ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आप ये पॉइंट लो तो ये भी r डिस्टेंस पर है, आप ये पॉइंट लो तो ये भी r डिस्टेंस पर है। यानी जितने पॉइंट इस सिलिंड्रिकल सरफेस पर है, कर्व्ड सरफेस पर, वो सब इस लाइन चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर हैं विच इज़ रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। तो ये सिलिंड्रिकल सरफेस इस लाइन चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। और अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड ले लें जिसमें फील्ड लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हैं तो इस तरीके की रेक्टेंगुलर सरफेसेस, प्लेन सरफेसेस जो एक दूसरे से पैरेलल हैं, इनके हर पॉइंट पर, इस प्लेन सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन इस प्लेन सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से अलग होगा, पर इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल आपस में सेम होगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर प्लेन्स हैं जो एक दूसरे से पैरेलल हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो ये रेक्टेंगुलर प्लेन्स जो एक दूसरे से तो पैरेलल है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे। सो surfaces at which all points are at same potential are called equipotential surfaces। अब तुम्हें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होने का मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ ऑल्सो ज़ीरो।
तो हम क्या कहेंगे, हम कंक्लूजन निकालेंगे कि अलोंग द इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो ऑलवेज. नो फील्ड एग्जिस्ट अलोंग द इक्वी पोटेंशियल सरफेस. देयरफॉर अगर पैरेलल नहीं है इक्वी पोटेंशियल सरफेस एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस के पैरेलल एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस. तो इससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ होता है. इफ अ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट पर अगर चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाओ तो नो वर्क इज डन बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो एंड वर्क डन इज डिफाइंड एज क्यू नॉट चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस.